तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको दो मोबाइल की कंपैरिजन करूँगा जो अभी बहुत ही जल्दी सेल में आने वाला है और उसकी प्री बुकिंग शुरू हुई थी और मात्र 2 घंटे में ही सारी प्री बुकिंग फुल हो गई। जी हाँ गाइज़, मैं माइक्रोमैक्स इन मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ जो कि रिसेंटली राहुल शर्मा जी ने लॉन्च किया था। उन्होंने 3 तारीख को बताया था अपने इंटरव्यू में कि उनका 2 बेस्ट मोबाइल आने वाला है। माइक्रोमैक्स कमबैक कर रहा है इंडिया में और वो था माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जो कि मिड रेंज था, और एक लो रेंज का मोबाइल भी उन्होंने लॉन्च किया था, वो था माइक्रोमैक्स का इन 1B। तो इस वीडियो में Realme 7i का कंपेयर करूँगा नोट 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हाइट की बात की जाए तो 164.1 mm का है Realme 7i और 165.2 mm का है नोट 1। आगे अगर विड्थ की बात की जाए तो यहाँ पे 75.5 mm का आपको Realme 7i है, वहीं आपको 76.9 mm का जो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 है। अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 8.5 mm का आपको Realme 7i है, वहीं आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जो है वो 8.9 mm का है, तो ज़्यादा स्लिम है Realme 7i। आगे अगर वेट की बात किया जाए तो यहाँ पे Realme 7i जो है 188 ग्राम्स का है, वहीं 196 ग्राम का आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 है। यानी कि Realme 7i वेट में थोड़ा कम है तो हाथ में ग्रिपिंग ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर बिल्ड मटेरियल की बात किया जाए तो आपको दोनों ही मोबाइल Realme 7i और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का जो बैक है वो प्लास्टिक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो आपको Realme 7i जो है 6.5 इंचेस का है, वहीं आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 6.67 इंचेस का मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा आपका स्क्रीन साइज मिलता है। स्क्रीन रिजोल्यूशंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको Realme 7i 720x1600 पिक्सल्स का है, वहीं आपको 1080x2340 पिक्सल्स का आपको इन नोट 1 देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात की जाए तो आपको Realme 7i में आपको Corning Gorilla Glass V3 का सपोर्ट देखने को मिलता है और इन नोट 1 में कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें डिस्प्ले टाइप की तो यहाँ पे आपको दोनों ही मोबाइलों में IPS LCD देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में, तो यहाँ पे दोनों ही मोबाइल सिमिलर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो की बात किया जाए तो दोनों ही मोबाइलों की एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आपको 20:9 की देखने को मिल जाती है 7i और नोट 1 में। तो चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए पिक्सल डेंसिटी की तो आपका Realme 7i जो है 270 ppi का है, वहीं आपको इन नोट 1 386 ppi का है। बात करें अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की तो यहाँ पे Realme 7i जो है 82.33% है, वहीं आपका इन नोट 1 का जो है डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिफ्रेश रेट की ओर। तो यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है Realme 7i में, वहीं इन नोट 1 में कितना हर्ट्ज़ का है ये अभी अवेलेबल नहीं है। आगे अगर ओवरऑल डिस्प्ले रिव्यू की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे 4.1 आउट ऑफ 5 मिलता है 7i में, वहीं 4.4 आउट ऑफ 5 मिलता है इन नोट 1 में। ये आपकी रेटिंग है रिव्यू के हिसाब से। आगे अगर बात किया जाए चिपसेट की तो यहाँ पे आपको 7i में स्नैपड्रैगन का 662 आपको देखने को मिल जाता है, वहीं आपको इन नोट 1 में मीडियाटेक Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो काफ़ी बढ़िया है। आगे अगर प्रोसेसर्स की बात किया जाए तो ऑक्टा कोर 2 हर्ट्ज़ का प्रोसेसर 7i में है, वहीं आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आपको इन नोट 1 में देखने को मिल जाता है। अगर रैम की बात किया जाए तो दोनों ही मोबाइल जो है उसका बेस वेरिएंट जो है 4GB का देखने को मिल जाता है 7i और इन नोट 1 में। इन दोनों की एक अप वेरिएंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परफॉर्मेंस रिव्यू की बात की जाए तो Realme 7i में 4.2 आउट ऑफ 5 आपको मिलते हैं, वहीं आपको इन नोट 1 में 4.3 आउट ऑफ 5 आपका परफॉर्मेंस रिव्यू है रेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे अगर बात किया जाए इंटरनल मेमोरी की तो आपको दोनों ही मोबाइलों की जो
आपका बेस वेरिएंट है वहाँ पे 64 GB का आपको इंटरनल मेमोरी स्टोरेज है और दोनों ही एक्सपेंडेबल होता है। तो अगर एक्सपेंडेबल मेमोरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे 256 GB अप टू आप Realme 7i में मेमोरी बढ़ा सकते हैं, वहीं आप एक्सपेंड कर सकते हैं 512 GB तक, यानी 512 तक नोट 1 में। चलिए अगर कैमरा की बात किया जाए तो ये मेन फोकस है Realme 7i में 64 मेगापिक्सल का, उसके साथ में 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो प्लस मोनो 2 मेगापिक्सल का। वहीं आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप के साथ में 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल मैक्रो प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है इन नोट 1 में। तो कैमरे के मामले में 7i विजेता है। आगे अगर बात किया जाए ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की तो दोनों ही मोबाइलों में ये अवेलेबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इमेज रिजोल्यूशन की तो यहाँ पे 9000 इंटू 7000 पिक्सल्स का आपको Realme 7i है और 8000 इंटू 6000 पिक्सल्स का आपको इन नोट 1 का इमेज रिजोल्यूशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ पे दोनों ही मोबाइलों में आपको 1920 इंटू 180 @30 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग में Realme 7i और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में। दोनों ही यहाँ पे सिमिलर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए अगर आगे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा जो है दोनों ही मोबाइलों में 16 मेगापिक्सल का एक बेहतरीन सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों ही सिमिलर कैटेगरी है यहाँ पे। आगे अगर कैमरा की ओवरऑल रिव्यू की बात किया जाए तो दोनों ही मोबाइलों को यहाँ पे 4.3 आउट ऑफ 5 मिलते हैं कैमरा रिव्यू के मामले में। तो यहाँ पे भी दोनों सिमिलर डिवाइस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैपेसिटी की अगर बात किया जाए बैटरी की तो यहाँ पे आपको दोनों ही मोबाइल फिर से यहाँ पे सिमिलर ही दोनों मोबाइलों में आपको देखने को मिलता है 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी। तो चलिए अगर इस 5000 की जंबो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जर दिया गया है वो दोनों ही मोबाइलों में 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। एक में क्विक चार्जर 18 वाट का, दूसरे में फास्ट चार्जर, दोनों सिमिलर ही आपको चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल अगर बैटरी रिव्यू की बात किया जाए तो यहाँ पे भी दोनों ही में सिमिलर रिव्यू मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी है और क्विक चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ तो दोनों ही मोबाइल जो है एंड्रॉयड वर्जन 10 पे काम करता है और दोनों ही मोबाइल काफ़ी बेहतरीन है। बट आपको आगे बताऊंगा कि आपका इन नोट 1 क्यों ज़्यादा बेहतर है एंड्रॉयड 10। तो चलिए अगर UI की बात किया जाए तो Realme UI देखने को मिलता है, यानी कि कस्टम UI आपको Realme 7 में है। वहीं आपको इन नोट 1 में जो है एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहाँ पे कोई भी UI नहीं है कस्टम UI यहाँ पे एंड्रॉयड 1 का, और 2 साल तक आपको अपडेट आपको गूगल की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, कोई एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से माइक्रोमैक्स इन 1 काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें सिम स्लॉट की तो दोनों ही मोबाइलों में आपको डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड नहीं है दोनों ही। बात करें अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की तो दोनों ही मोबाइलों में आपको बैक साइड में यानी कि रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्योंकि स्क्रीन एमोलेड नहीं है इसीलिए आपको स्क्रीन में आपको फ्रंट में यानी कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। बात करें अगर ब्लूटूथ की तो दोनों ही मोबाइलों में ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर NFC की बात किया जाए तो आपको दोनों ही मोबाइलों में NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। Realme 7i और इन नोट 1 में NFC का सपोर्ट नहीं है। ऑडियो जैक की बात किया जाए तो दोनों ही मोबाइलों में 3.5 mm का आपको ऑडियो जैक देखने को मिलता है। जी हाँ, दोनों ही मोबाइलों में आपको ऑडियो जैक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन फीचर्स यानी कि मेन इनक्रीज की प्राइसिंग की बात किया जाए तो आपको 11,999 का Realme 7i और 10,999 का इन नोट 1 देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस थोड़ी कम है। तो इस हिसाब से आपको फाइनल स्कोर बता दूं तो आपको फाइनल आपको 79 आउट ऑफ 100 Realme 7i और 87 आउट ऑफ 100 आपको इन नोट 1। तो मेरे हिसाब से आपको मेड इन इंडिया डिवाइस लेना है और एक बेहतरीन चॉइस करना है, बहुत ही बढ़िया डिवाइस लेना है तो फिर आपका माइक्रोमैक्स इन
नोट 1 आपको लेना चाहिए, जो कि मेड इन इंडिया है और बहुत ही बढ़िया कमबैक है माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो आपको अगर मोबाइल परचेस करना है तो जल्दी से आप रजिस्टर कर लें, और जैसे ही सेल ओपन हो तो आपको मिल जाए आपको मोबाइल आपके हाथों में। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसी तरह हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और सच में माइक्रोमैक्स ने जो कमबैक किया है, बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है दोस्तों। आपको ये मोबाइल ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कम है और इसका प्रोसेसर तो बहुत ही लाजवाब है, और साथ ही कैमरा भी काफ़ी बढ़िया, और 5000 की जंबो बैटरी के साथ आता है मोबाइल। तो फिर मेरे हिसाब से आपको माइक्रोमैक्स ही परचेस करना चाहिए, माइक्रोमैक्स का इन नोट 1, या फिर अगर लो बजट चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स का 1 भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग कूल एंड क्रेजी टेक। ऐसे ही और सारे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे आपको जो वीडियो शो कर रहा है उसे क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो अपना प्ले करें।